कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से लाल था और सूर्य धीरे धीरे ढलने की ओर था। दानवीर कर्ण का रथ धरती ने निगल लिया था और वे रणभूमि में असहाय खड़े थे। अर्जुन का गांडीव उठा तो था, पर अपने ही भाई पर प्रहार करने में उसका हाथ कांप रहा था। तभी माधव बोले, पार्थ, यही समय है। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाओ और प्रहार करो। केशव, क्या एक निहत्थे को छल से मारना ही आपका धर्म है? कृष्ण शांत भाव से रथ से उतरे और निहत्थे कर्ण के समीप जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने कहा, कर्ण, धर्म की बात तुम कर रहे हो। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तब कहां था तुम्हारा धर्म? कर्ण मौन हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, केवल एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। कृष्ण ने कड़वा सच याद दिलाया, मासूम अभिमन्यु को जब तुम सबने मिलकर घेरा तब क्या धर्म जीवित था? माधव, मैं जानता हूं मेरा अंत निश्चित है, पर मैं एक योद्धा और दानवीर की तरह मरना चाहता हूं। मांग लो जो मांगना है कर्ण। आज स्वयं नारायण तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। केशव, अगले जन्म में मुझे कोई राजपाट नहीं, बस आपका साथ और आपकी भक्ति चाहिए। कृष्ण ने संकेत किया और अर्जुन का बाण नियति बनकर बिजली की गति से निकला। बाण लगते ही एक महान युग का अंत हुआ और दानवीर कर्ण धरती की गोद में जा गिरा। कर्ण का दिव्य तेज उनके शरीर से निकला और सीधे स्वयं श्री कृष्ण में समा गया। कृष्ण की आंखों में एक आंसू था। आज उन्होंने संसार के सबसे बड़े त्यागी और मित्र को खोया था। जब पांडवों को सत्य पता चला कि उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध किया है तो वे स्तब्ध रह गए। माता कुंती का शोक संध्या की वायु में विलीन हो गया। सत्य प्रकट हो चुका था, पर समय हाथ से निकल चुका था। कृष्ण ने सिद्ध किया कि अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। दानवीर कर्ण की गाथा आज भी हमें त्याग और मित्रता की शक्ति सिखाती है। जय श्री कृष्णा। अगर आप हिंदू हैं और आपको ऐसी दिव्य कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।